हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का लेसन 1 लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं अब आपके परीक्षा में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी विषय के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की साइंस की बायोलॉजी की पहली वीडियो है, बाकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो रेनिन का स्राव जो है वो आपका अमावस्या से होता है। ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक है? तो प्रोटीन पाचक आपके होते हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरिप्सिन। ऑप्शन इसका तीसरा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों की लार में एंजाइम होता है। तो ये होता है आपका टॉयलिन। क्या होता है? टॉयलिन होता है स्तनधारियों की लार में एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, आहार नाल के पेशीय संकोचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकोचन को हम कहते हैं कर्माकुंचन। ऑप्शन इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? ठीक है, तो ये किस पर करता है? ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, स्फिनोमीटर से क्या नापते हैं? क्या नापते हैं? रुधिर दाब को। ठीक है, रुधिर दाब को स्फिनोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन इसका पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7, त्रिवलन कपट के बीच में होता है। त्रिवलन कपट के बीच में होता है आपका दाहिना नील्य व दाहिना अलिंद। ऑप्शन इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? लसिका जो है आरसीबी का भाव होता है लसिका में। ऑप्शन इसका पहला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो समस्त हरे पौधों में होती है। ऑप्शन इसका तीसरा बिल्कुल सही है। पौधों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो ये होता है पत्ती में। ऑप्शन इसका जो सेकंड है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल का संवहन होता है। जल का संवहन जो है आपका ये होता है जाइलम द्वारा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता भोजन का तो होता है वो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12 क्या है? वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ये बिल्कुल सही है, यानी कि पौधों के वाह्य भागों तक जल पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो किससे निकलती है? जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, वो निकलती है जल से। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। कार्बन स्वांगीकरण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो यह है आपका क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप बनाते हैं मंड। क्या बनाते हैं? मंड। ऑप्शन इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है।
पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान जो है वो आपका रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका ए इनके फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को पेड़ों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते होंगे फ्लोएम द्वारा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है आपका, अगर पानी भेजा जाता है वो जाइलम के द्वारा और भोज्य पदार्थ जो है वो फ्लोएम द्वारा भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो ये होता है आपका सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। आप सभी बच्चे याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है वो आयनों के रूप में होता है। ऑप्शन इसका जो सेकंड है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाइलम वाहिनियाँ बनी होती है। तो जाइलम वाहिनियाँ जो है आपकी ये मर्द कोशिकाओं की बनी होती है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना। मैंने आपको अभी बताया था ये किसका काम है, यह है जाइलम का काम। ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है। तो शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर है जो ये कम हो जाती है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फुसफुस ध्वनियों से अशुद्ध चला जाता है। फुसफुस ध्वनियों से अशुद्ध रक्त जो है आपका फेफड़ों में चला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्नाशयी रस जो है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26, मनुष्यों में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है वह है अनीमिया। वायु में प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है तो कौन सी है आपकी? यह है श्वसन। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसमें निभाता है? श्वसन में। ऑप्शन इसका जो सेकंड है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 2। ठीक है, 2 इनके रंध्रों में 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। किससे निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या परहनी से? तो ऑप्शन इसका जो चौथा है फोर्थ नंबर का है, इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, इनमें से किसी में नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण मैंने आपको अभी बताया था, ये होता है फ्लोएम द्वारा। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे फ्लोएम द्वारा आपका भोजन का स्थानांतरण होता है, लेकिन जल का होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर ये आप देख रहे हैं ये सही इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। क्या क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट? एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्मोनरी सीरा रुधिर लाती है। पल्मोनरी सीरा जो लाती है वो क्या लाती है? बाएं अलिंद से। ठीक है, बाएं अलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है? तो पित्तरस का निर्माण होता है आपका यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है पित्तरस का निर्माण।
ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट? ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी का निर्माण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर आपका सही है 8। कितना? 8 अणुओं का निर्माण होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत इनमें एक ऑप्शन में जो दिए हुए वह है संतरा। क्या है? संतरा। ऑप्शन जो इसका सी है, बिल्कुल करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप 10वीं की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।